हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी विषय का। जो पाठ्यक्रम कल देखे थे उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग देखेंगे। जो पहला पोर्शन मैंने दिखाया था कि भाषा, उसके बोली के बारे में, लिपि के बारे में, जो हमारा 1 से 2 नंबर क्वेश्चन वहाँ पे जो बनता है, जो बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं जो हमको याद होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषा से किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से और कैसे आते हैं। दोस्तों, ये हमारी क्लास पहली है। क्लास क्या है? पहली। किस सब्जेक्ट की है? वो है हमारी हिंदी की। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हिंदी के बारे में कि हिंदी क्या है। तो हिंदी हमारी क्या है? एक प्रकार की भाषा है। हिंदी क्या है? हमारी एक प्रकार की भाषा है। दोस्तों, ये जो भाषा है, भाषा हमारा शब्द जो है भास धातु से मिलके बना है। भास धातु में अ प्रत्यय लगने से हमारा बन के आ जाता है क्या? भाषा। तो ये हमारा धातु क्या हो गई? भास, जिसका अर्थ होता है बोलना, बोलना या कहना। भाषा जो है भास धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। दोस्तों, भाषा भास धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ये हम लोग भाषा के जो शब्द है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाषा शब्द कहाँ से आया और इसका मतलब क्या होता है। तो भाषा शब्द जो है भास धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तो भाषा क्या होती है, अगर हम लोग बात करें भाषा की, तो भाषा क्या होती है? तो भाषा एक प्रकार का साधन है। भाषा क्या है? एक प्रकार का साधन है। कैसे? जैसे दोस्तों, अगर हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे हम लोग अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाएं, तो ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो उनका पहला सवाल होता है कि बाबू कैसे इला। तो हम लोग कहते हैं कि अरे बस से आए हैं या टेम्पू से आए हैं। तो टेम्पू से आए हैं तो वो हमारा क्या है? हम एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं, तो हमारे वो साधन का काम किया है कौन? हमारा वो बस या ट्रेन, वो ट्रक या हमारी जो गाड़ी है वो, तो वो हमारा साधन का काम किया है। तो उसी तरह भाषा भी क्या है? एक प्रकार का साधन है। कैसा साधन है? तो भाषा हमारा एक प्रकार का ऐसा साधन है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है, यानी हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कौन काम करता है? वो है हमारा भाषा। इसलिए भाषा को कह सकते हैं हम कि भाषा एक प्रकार का साधन है जो हमारे विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें तो हिंदी क्या है? हमारी एक प्रकार का भाषा है। उर्दू क्या है? उर्दू भी क्या है? हमारी एक प्रकार की भाषा है। अगर हम लोग कहें फ्रेंच, कोई फ्रेंच बोल रहा है तो फ्रेंच भी क्या है? हमारी एक प्रकार की भाषा है। तो ये सब हमारी क्या है? भाषा है। तो भाषा एक प्रकार का साधन है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो भाषा के भेद की बात करते हैं। भाषा के भेद की बात, तो भाषा के 2 भेद होते हैं। भाषा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला हमारा आता है अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा। और दूसरा हमारा हो जाता है व्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा। तो बात ये होती है दोस्तों कि भाषा के हमारे 2 भेद होते हैं। पहला है हमारा व्यक्त भाषा और दूसरा है अव्यक्त भाषा। तो अव्यक्त भाषा की बात करें तो वह भाषा जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति समझ ना पाए। ठीक है। अब ऐसी कौन सी भाषा है जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है? जैसे हम लोग कहते हैं पशु,
पक्षियों की पशु पक्षियों की भाषा। ठीक है, तो पशु पक्षियों की भाषा हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो क्या है, अव्यक्त भाषा, जिसको हम वो कोई व्यक्ति मतलब कि पशु पक्षी क्या है, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। व्यक्त भाषा क्या होता है दोस्तों, तो व्यक्त भाषा की बात करें तो जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति क्या करता है, सरलता से समझ पाता है, तो वह भाषा जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति सरलता से समझ पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्त भाषा। ठीक है, तो भाषा के दो भेद होते हैं, पहला है अव्यक्त भाषा, दूसरा है व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा वह भाषा जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति समझ ना पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा मतलब जिसको कोई व्यक्त कर पाता है, तो वह भाषा जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति सरलता से समझ पाता है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्त भाषा। इसी में हम लोग कहा जाता है हिंदी, जिसको हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, अंग्रेजी भी हमारी क्या है, जिसको हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। उर्दू की बात करें तो हमारी उर्दू भी क्या है, भाषा है। तो सभी ये सब हमारी भाषाएं जो हैं हमारे, जिसको हम लोग व्यक्त कर लेते हैं। तो दोस्तों अव्यक्त भाषा की भी 3 श्रेणियाँ होती हैं। अव्यक्त भाषा की तो कोई श्रेणियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि हम इसको सर्वसाधारण व्यक्ति क्या होता है, समझ नहीं पाता है, तो ये क्या होता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन व्यक्त भाषा को 3 प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, व्यक्त अपने विचारों को कोई भी व्यक्ति 3 तरीके से उसको क्या करता है, व्यक्त कर सकता है। कैसे, पहला जो है इसका जो पार्ट आता है, पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट इसका बन के आता है कथित भाषा। कथित भाषा जिसको हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा भी, मौखिक भाषा। लेकिन दूसरा जो इसी के साथ बन के आता है वह है हमारा लिखित भाषा। और तीसरा जो है हमारा सांकेतिक भाषा। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि कथित भाषा क्या होती है। तो कथित भाषा में क्या होता है, एक व्यक्ति क्या करता है, मौखिक रूप से क्या करता है, उसको बोलता है, मुख से अपने क्या करेगा, मुख से बोलेगा, ठीक है, बोलता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है कि अपने कानों से क्या करता है, तो सुनता है। तो कथित भाषा में जो एक व्यक्ति मुख से बोलेगा और दूसरा व्यक्ति कानों से सुन के उसको बातों को क्या करता है, समझ लेता है, वही हमारी क्या कहलाती है, कथित भाषा या मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा क्या है, लिखित भाषा। तो जो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अपने हाथों से क्या करता है, उसको लिखता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपने आँखों से देखकर उसको क्या करता है, पढ़ता है और समझ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। लेकिन जो तीसरा है सांकेतिक भाषा, उसमें केवल हम लोग संकेतों का प्रयोग करते हैं, केवल संकेतों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है लिखित भाषा, ये जो होता है भाषा का वास्तविक रूप होता है, भाषा का वास्तविक रूप होता है। इसी के साथ दोस्तों अगर करें तो भाषा का जो रूप होता है, तो भाषा के जो रूप अगर बात करें तो भाषा के रूप की बात करते हैं, तो भाषा के 3 रूप मिलते हैं। भाषा का रूप, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं इसमें अभी बताऊंगा, ये सब क्लास हमारी समाप्त होगी तो हम बताएंगे कि हमारे क्लास में इससे रिलेटेड कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है बोली, इसमें 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है बोली
दूसरा है परिनिष्ठ भाषा, परिनिष्ठित भाषा, या जिसको कहते हैं परिनिष्ठ भाषा। और तीसरा है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। तो भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहला है बोली, दूसरा है परिनिष्ठ भाषा और तीसरा है राष्ट्रभाषा। अगर बोली की बात करें दोस्तों, तो बोली जो होती है हमारी हिंदी भाषा की जो बोली है वो 18 बोली है। क्या है? 18 बोली है हमारे हिंदी भाषा में। तो बोली क्या कहते हैं दोस्तों? जो बोली की बात करें तो बोली जो होती है वो साधारण व्यक्ति, साधारण जनता क्या करती है, इसका प्रयोग करती है। ठीक है? भाषा के उस रूप का जो साधारण जनता अपने समूह या घरों में प्रयोग करती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। साधारण जनता अपने समूह में क्या करती है? अपने समूह में या घरों में प्रयोग करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगर बोली की बात करें दोस्तों, तो बोली हिंदी भाषा में जो बोली है वो कुल मिला के 18 बोलियाँ पाई जाती हैं। हिंदी भाषा में कुल मिला के 18 बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा में बोली की संख्या कितनी है? तो वो है हमारी 18। अगर हम लोग बात करें तो भारत में कुल बोली जो है, बोली भारत में, तो वो है हमारी भारत में जो बोली है कुल 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। 650 से अधिक बोलियां क्या करती हैं? बोली जाती हैं। हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, तो वो है हमारी 18 बोलियां, जिसको हम लोग 5 समूहों में बांट देते हैं। मतलब भाषा के 5 समूह यानी उपभाषा में, 5 उपभाषा में क्या करते हैं? बांट देते हैं। ठीक है? 5 उपभाषा में बांट देते हैं। पहला जो हमारा आता है वो है हमारा पूर्वी हिंदी। अगर हम लोग बात करें तो पहला हमारा क्या है? पूर्वी हिंदी। दूसरा हमारा है पश्चिमी हिंदी। तीसरा है हमारा बिहारी हिंदी। और चौथा है हमारा राजस्थानी हिंदी। और इसी में हमारा पांचवा आ जाता है पहाड़ी हिंदी। तो 5 उपभाषा में इसको हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं। ठीक है? जिसमें हम लोग अब कहेंगे कि 18 बोलियाँ कौन कौन सी है। तो पूर्वी हिंदी में हम लोग बोलते हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और अवधी बोलते हैं। क्या करते हैं? अवधी बोलते हैं। फिर पश्चिमी हिंदी में बात करें तो ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इसी में आता है बुंदेलखंडी, कन्नौजी, फिर आ जाता है बांगरू आ जाता है इसमें। फिर बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में मैथिली बोली जाती है, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी में बोला जाता है हमारा मालवी बोली जाती है।
मेवाती, मेवाती, मारवाड़ी, मारवाड़ी और जयपुरी, जयपुरी। ठीक है। पहाड़ी हिंदी में बात करें तो कुमायूं, कुमायूं मतलब कुमायनी, जिसको कहते हैं कुमायूं या कुमायनी, और गढ़वाली। गढ़वाली क्या होती है हमारी पहाड़ी हिंदी में बोली जाती है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हमारी 17 बोली है। और इसमें एक आ जाता है जो हम लोग बात करते हैं, जो हिंदी का एक रूप माना जाता है, वो हमारी दक्षिणी। कौन सी है? दक्षिणी, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी हिंदी। हिंदी का ही एक रूप मानते हैं, जिसको कुल मिला के हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां बोली जाती हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं परिनिष्ठ भाषा की। तो परिनिष्ठ भाषा क्या होती है? तो परिनिष्ठ भाषा वो भाषा है जब हम इसको व्यापक रूप से क्या करते हैं कि व्याकरण से क्या करते हैं, परिष्कृत कर देते हैं। व्याकरण द्वारा जब इसको हम लोग व्याकरण के द्वारा इसको क्या करते हैं, परिष्कृत कर देते हैं, परिष्कृत। ठीक है। जब इसको हम लोग व्याकरण के द्वारा परिष्कृत कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज के समय में हिंदी हमारी क्या है, परिनिष्ठित भाषा है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा जब किसी भी देश के द्वारा, जब किसी भी देश के द्वारा परिनिष्ठित भाषा, जब किसी भी देश के परिनिष्ठित भाषा को, ठीक है, व्यापक रूप से क्या किया जाता है, बहुसंख्यक जनता द्वारा, व्यापक रूप से बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा या कहें तो जनता के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अपने व्यवहार में ले लिया जाता है, व्यवहार में ले लिया जाता है। जब किसी परिनिष्ठ भाषा को व्यापक रूप से क्या कहता है, बहुसंख्यक जनता क्या करती है, अपने व्यवहार में क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन ये राष्ट्रभाषा कैसे बनती है कि परिनिष्ठ भाषा व्यापक रूप से जब बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तो इस पर एक राजनीतिक दबाव बनता है, राजनीतिक दबाव बनता है और सामाजिक दबाव बनता है। ठीक है। तो सामाजिक शक्तियों के द्वारा, राजनीतिक शक्तियों द्वारा इसको क्या करता है, संविधान द्वारा इसको क्या करते हैं, एक हम लोग इसको एक रूप दे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा। राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के द्वारा इसको स्थान दे दिया जाता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या, राष्ट्रभाषा। जैसे हिंदी भाषा को हम लोग संविधान, जो अनुच्छेद है हिंदी भाषा को संविधान में कहाँ पे इसकी बात की गई है, संविधान में कहाँ बात की गई है, तो अनुच्छेद 343 से लेके 371 के बीच में, 351 के बीच में हम लोग हिंदी भाषा का वर्णन देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके 351 में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का जो पहली क्लास थी, जिसमें हम लोग देख रहे थे। तो दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो क्वेश्चन बनता है कि भाषा जो है किस धातु से मिलके बनी है। तो भाषा हमारी भास धातु से मिलके बनी है। देखने को मिलता है कि भाषा किससे बनी है, तो भास धातु में अ प्रत्यय लगने से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है क्या, बोलना या कहना, बोलना या कहना होता है। ठीक है। भाषा क्या है, तो भाषा एक प्रकार का साधन है, भाषा एक प्रकार का साधन है जो हमारे विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। भाषा की भेद में बात किए थे हम लोग कि 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा जिसको कोई सर्वसाधारण व्यक्ति क्या करता है, आसानी से समझ नहीं पाता है। जैसे पशु पक्षियों की भाषा क्या है, अव्यक्त भाषा है, जिसको हम लोग आसानी से समझ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अव्यक्त भाषा। लेकिन
व्यक्त भाषा जिसको हम लोग सर्वसाधारण जनता क्या करता है, सरलता से समझ लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्त भाषा। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सब क्या होता है हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्त भाषा। लेकिन व्यक्त भाषा को हम लोग 3 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कथित भाषा को मौखिक भाषा भी कहते हैं, कहीं कहीं ये 2 रूप में ही मिलता है, कथित और लिखित भाषा, लेकिन सांकेतिक भाषा नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग तीनों को जानेंगे। आपको क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि व्यक्त भाषा कितने प्रकार की होती है, तो व्यक्त भाषा को या कितने भागों में बांटा गया है। आपका पूछेगा कि कथित भाषा या मौखिक भाषा या सांकेतिक भाषा में आपको बारे में पता होना चाहिए कि कैसे व्यक्ति इसको व्यक्त भाषा में अपने ग्रहण कर सकता है। तो कथित भाषा, मौखिक भाषा, जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, अपने मुख से बोलता है और दूसरा व्यक्ति अपने कानों से उसको सुनता है और सुनकर उसके विचारों को क्या करता है, समझ लेता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, तो लिखित भाषा में व्यक्ति क्या करता है, अपने हाथों से लिखता है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसके आंखों से देख के उसको पढ़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। और उसके लिखित माध्यम से व्यक्ति उसके विचारों को क्या करता है, समझ लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, जिसमें केवल संकेत और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाषा किस धातु से मिलकर बना है, ठीक है, तो भाषा भाष धातु से मिलकर बना है। फिर अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो अगला क्वेश्चन बनेगा कि बोली भाषा के रूप से आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं। जैसे बोली भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं, बोली है परिनिष्ठ भाषा, बोली परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोली जो होती है, जो सर्वसाधारण जनता बोलता है या अपने समूहों में बोलता है, कहें तो अपने घरों में बोलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो भारत में लगभग 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां बोली जाती हैं। ये आपका 2017 में एक बार पूछा हुआ है। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती है, तो हिंदी भाषा 2017 में पूछा था, तो कितनी बोलियाँ, 18 बोलियों का विवेचना की गई थी कि 18 बोलियाँ बोली जाती हैं, जिसमें हमने आपको बता दिया पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और एक हम लोग दक्षिणी हिंदी भी पढ़ते हैं, जो हिंदी का ही एक रूप है। तो जिसमें जो बोली थी बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, बांगरू, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली और एक तो हमारी दक्षिणी हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है बोली से। तो हिंदी भाषा में 18 बोलियाँ बोली जाती हैं। दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं परिनिष्ठ भाषा की। तो परिनिष्ठ भाषा क्या होती है, तो परिनिष्ठित भाषा जो है, जब किसी भी भाषा को व्याकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परिष्कृत कर देते हैं, मतलब कि शुद्ध रूप से लिखना बोलना जो व्याकरण में सिखाता है। जब किसी भी बोली को हम लोग क्या करते हैं कि व्याकरण द्वारा परिष्कृत कर देते हैं, मान्यता दे देते हैं कि ये हमारी भाषा क्या है, एक रूप से प्योर रूप से शुद्ध है, इसको ऐसे लिखा जाता है। जब इसको हम लोग परिष्कृत कर देते हैं तो भाषा क्या बन जाती है, परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो राष्ट्रभाषा होती है कि जब किसी भी परिनिष्ठित भाषा को व्यापक रूप से कोई भी समूह, मतलब व्यापक रूप से समूह जो जनता है, बहुसंख्यक जनता है, अपने व्यवहार में ले लेती है, यानी सबसे ज़्यादा भाषा उस भाषा का लोग अपने जीवन में प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। व्यवहार में लेने का मतलब क्या, जीवन में प्रयोग करने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा उसको बना दिया जाता है। और वो राष्ट्रभाषा कब बनती है, जब उसको राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के द्वारा क्या करता है, मान्यता दे दी जाती है, उसको हम लोग राष्ट्रभाषा का एक दर्जा दे देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। दोस्तों एक आपका क्वेश्चन जो उसमें छूट रहा है वो ये है कि हिंदी दिवस, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो एक हम लोग दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस, जो हम लोग कहते हैं हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया, जानते हैं? 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को क्या कहता है, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई थी। कब? 14 सितंबर 1949 को। 1949 में क्या किया गया था, इसको राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई थी।
ठीक है। तो इसका वर्णन हम लोग संविधान के भाग 17, जो हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 की बात किए हैं, तो ये हमारा भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में राजभाषा का प्रावधान है, ठीक है। उसी में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, जिसमें हमारी हिंदी भाषा भी एक थी। तो हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। तो जो ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये वाला पोर्शन हमारा जिसको कहते हैं भाषा के रूप वाली बात, ये हमारी बन जाता है बोली से, कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं। और ये हमारा एक पोर्शन इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। और जो हम लोग राजभाषा की बात करते हैं, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या किया गया है, मान्यता दी गई है। दोस्तों, ये था आज का हमारा हिंदी की पहली क्लास, जिसमें हम लोग देखे हैं हिंदी की भाषा के बारे में कि जो हमारा 1 से 2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ देता है, व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन है, इससे हमारा पूछ देता है। और हिंदी भाषा की जो लिखा जाता है वो किस चिन्ह में लिखा जाता है, जिसको हम लोग लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को क्या की जाती है, लिखी जाती है। अब लिपि के बारे में आपको पता है कि लिपि क्या होता है। लिपि एक चिन्ह होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भाषा को उस रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। जैसे ध्वनि चिन्हों को ही हम लोग क्या करते हैं, लिपि का रूप दे देते हैं। जो हम लोग बोलते हैं उसी को एक चिन्ह का रूप दे देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। हिंदी हमारी क्या कागजी राष्ट्रभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसकी लिपि क्या है, हमारी देवनागरी है। और जो हम लोग पंजाबी लिखते हैं उसकी जो भाषा की जो लिपि है वो हमारी गुरुमुखी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।